और इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, यदि बैकलॉग लग जाता है किसी सब्जेक्ट में एमसीए में, तो फिर उसका क्या प्रोसेस होता है। डोंट वरी, मेरा नहीं लगा है, बट मैंने सोचा बता देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये भी रहे कि हाँ क्या होता है। तो बैकलॉग में क्या होता है, देखो सबसे पहले वीआईटी का थोड़ा सा अलग रूल चलता है। वीआईटी डायरेक्ट फेल नहीं करता है। यदि एक या एक से ज़्यादा तुम कंपोनेंट यदि फेल करते हो कोर्स को करने में, मतलब ये एक ही कोर्स का बात कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर वन और मोर कंपोनेंट ऑफ ए कोर्स। कंपोनेंट्स का कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट में मान लो कि तुम्हारा लैब है और थ्योरी है, दोनों है। यदि तुम किसी एक में भी फेल कर जाते हो तो उसको N1 ग्रेड मानते हैं। N1 उसमें तुमको जो ग्रेड मिलेगा वो N1 होगा। ठीक है, किसी एक में भी फेल करते हो या दोनों में फेल कर जाते हो। उसके बाद देता है कि तुम्हारा अटेंडेंस यदि शॉर्ट रहता है, उसकी वजह से तुमको वो एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, तो उसमें तुम्हारा N2 ग्रेड लगता है। ठीक है, एक होता है N3 जिसमें यदि तुम अब्सेंट हो जाते हो फाइनल पेपर में, तो तुम्हारा N3 ग्रेड मतलब N3 ग्रेड लगेगा। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे ना, SABA, ये सब ग्रेडिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रेड होगा वो N3 लगेगा। देन आफ्टर यहाँ पे होता है कि तुमने यदि कुछ भी चीटिंग वगैरह करते हुए तुम पकड़े जाते हो तो N4 ग्रेड लगता है। तो देखो भाई, ये N4 ना भूल के भी मत लगवाना, क्योंकि वीआईटी है, ये निकलना बहुत मुश्किल कर देगा फिर। इसके लिए तुमको वैसा पनिशमेंट दिया जा सकता है जो तुम सोचे नहीं होगे। तो ये सब चीट करने का तो सोचना भी मत फाइनल असेसमेंट टेस्ट में। और फिर यहाँ पे दे रहा है कि स्टूडेंट्स हु हैज बीन अब्सेंट इन द फाइनल असेसमेंट टेस्ट। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। यदि मान लो किसी बहुत ही ज़्यादा तुम अ, परेशान हो, मतलब लाइक किसी हॉस्पिटलाइज्ड हो या फिर कोई चीज़ में तुम अभी तुम्हारा नहीं तुम दे पा रहे हो एग्जाम, देन आफ्टर उसके लिए वीआईटी तुमको परमिशन देता है कि आप वैलिड प्रूफ के साथ आओ। मीन्स वैलिड प्रूफ के साथ आप आओ, जो भी आपको दिक्कत हुई थी वैलिड प्रूफ के साथ आओ। तुम्हारा वो एग्जाम के लिए तुम दोबारा री रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो यदि अब्सेंट किसी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और चीज इस केस में आता है कि मान लो नेटवर्क खराब हो गया तुम्हारा, तो तुमको उसी टाइम सीओ मतलब सीओई को मेल करना पड़ता है। ठीक है, या एचओडी को मेल करना पड़ेगा, डीन को भी मेल कर दो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर मेल कर दो ताकि उनके पास एक प्रूफ रहे। स्क्रीनशॉट लो तुम्हारे नेटवर्क फेल्योर होने का और उनको इन सबको मेल कर दो। ठीक है, एट द टाइम, एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीओई का मतलब वही होता है। तो स्पेशल यही होता है, यदि एग्जाम के दौरान तुमको कोई भी दिक्कत हो तो इन्हीं से कांटेक्ट करना होगा। तो इन सब चीज़ों में ये तुमको फाइनल असेसमेंट दोबारा देने के लिए परमिशन दी जाती है, री रजिस्टर करने के लिए परमिशन दी जाती है। और लैक ऑफ अटेंडेंस तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लैक ऑफ अटेंडेंस का। बट यदि होता भी है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है ना कि इसके लिए तुमको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे करने के लिए। क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो तो तुमको पहले चेक किया जाता है कि मान लो तुम्हारा लैक ऑफ अटेंडेंस भी होता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उससे। तो इसके लिए तुम उसके लिए टेंशन मत लो, वो तुमको एक असाइनमेंट दिया जाएगा कुछ करने के लिए, तुमको बना के सबमिट करना पड़ेगा। तो बट ये मत सोचना है कि 4 पेज का दे दिया जाएगा तुम बना के सबमिट कर दो, नहीं। वो इतना लिखना पड़ेगा कि तुम समझ सकते हो कि वो तुमको मैनेज करना पड़ेगा, तुमको शुरू से लिखना पड़ेगा फिर बहुत सारी चीज़ों को। वो टीचर के ऊपर है कि क्या देते हैं। अब रहता है कि N1 ग्रेड, यानी कि तुम फेल कर गए किसी भी सब्जेक्ट में, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मतलब या फिर तुम थ्योरी में फेल कर गए या लैब में फेल कर गए या दोनों में फेल कर गए। तो इन सब केसेस में तुम्हारा जो ग्रेड लगता है वो N1 ग्रेड लगता है। ठीक है, तो इसमें भी तुमको परमिशन दिया जाता है। अब देखो, जैसे कि मैंने सेमेस्टर की वीडियो में बताई थी कि 4 सेमेस्टर होते हैं, फॉल, विंटर, समर और एक लास्ट होता है फॉल 2। मतलब इसको हम जानबूझ के फॉल 2 बोल रहे हैं ताकि तुमको फॉल फॉल दो ना दिखे। ठीक है, तो एक होता है पहला फॉल सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर, समर सेमेस्टर और फिर से फॉल सेमेस्टर 2। ठीक है, तो फॉल सेमेस्टर यदि कोई सब्जेक्ट तुम ले रहे हो और इसमें तुम्हारा बैक लग गया, ठीक है, तो इसमें तुम क्या करोगे कि विंटर सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट को रजिस्टर कर दोगे दोबारा से, कि हमको दोबारा पढ़ना है उसी सब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली पास तो करना है ना एटलीस्ट। अब देखो क्या होगा, विंटर सेमेस्टर में तुमने सब्जेक्ट्स जो लिए हैं वो 25 क्रेडिट की ली हुई है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 25 क्रेडिट का मतलब हो गया कि तुमने 5 सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ रखी है, मतलब तुम ले रखे हो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे, जिसमें सब कुछ मिला दे तो तुम्हारा 12 या 15 चला जाता है सब्जेक्ट्स। 12 या 15 मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक 5 सब्जेक्ट्स में बहुत सबके थ्योरी भी होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, लैब भी होंगे। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए टोटल 12-15 बन जाते हैं, लैब थ्योरी सबको हम अलग अलग करके देखें तो।
इनके साथ तुमको उस सब्जेक्ट का अलग से क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का बहुत केयरफुली ध्यान रखना कि इन सब के साथ में तुमको इसका भी, यदि बैकलॉग लग जाता है फॉल सेमेस्टर में, मतलब किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा N1 ग्रेड आ जाता है, तो इसको कवर, इसका भी क्लासेस चलेंगे तुम्हारे, और क्लासेस चलेंगे, लेकिन इन सब क्लासेस के साथ ही तुमको इसको भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा विंटर सेमेस्टर का है ना चीज, तो ये तो तुमको अलग से कवर करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भैया मान लीजिए हम फॉल में फेल हुए, विंटर में री रजिस्टर किए 6,000 रुपये लगा के, और विंटर में भी मेरे से नहीं निकला, तो बाबू उसके लिए फिर समर सेमेस्टर 2 में आओ। सॉरी नहीं, समर सेमेस्टर में नहीं रजिस्टर होता है आई थिंक, इसके लिए तुमको फॉल सेमेस्टर 2 में जाना पड़ेगा, तब जाके तुम रजिस्टर करोगे, यानी चौथे सेमेस्टर में, जो कि मेरे लिए अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तुम लोग के लिए पता नहीं, मतलब 1-2 मंथ आगे पीछे होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब मान लो कि किसी का डाउट होगा विंटर सेमेस्टर में फेल होते हैं तो वो भी जाएगा फॉल सेमेस्टर में। अब यदि मान लो कि उसके पास टाइम नहीं है, वो फॉल सेमेस्टर में मैंने बताया था कि ये इंटर्नशिप का पीरियड होता है, तो यदि वो इंटर्नशिप कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो ये कर सकता है कि विंटर सेमेस्टर में जो भी क्रेडिट्स, देखो सब्जेक्ट में फेल होना यानी कि तुम्हारा 80 क्रेडिट्स नहीं पूरा होना, इसमें से कुछ जैसे 2 या 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए, या 4 ही क्रेडिट मान लेते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में तुम फेल कर गए, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 4 क्रेडिट, ठीक है, तो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में तुम फेल हो जाते हो। अब क्या होगा कि तुम्हारे पास, मान लो तुम सब कुछ ओवरऑल कंप्लीट भी कर लेते हो, तो 76 ही क्रेडिट ना पूरा कर पाओगे, यदि ये 4 क्रेडिट का पेपर का तुम दोबारा री रजिस्टर नहीं करते हो तो, ध्यान से समझना। तो 76 तो तुमने पूरे कर लिए, लेकिन 4 क्रेडिट को पूरा करने के लिए तुम एनपीटीईएल का कोर्सेज भी कर सकते हो। एन एनपीटीईएल का, एनपीटीईएल क्या होता है, गूगल पे जाओगे, बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं कवर नहीं करूंगा फालतू का चीज। तो एनपीटीईएल के कोर्सेज कर सकते हो। इसके लिए तुमको 1,000 रुपये चार्ज देना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीआईटी उस पैसे को तुमको रिफंड कर देगा। मतलब यदि तुम एनपीटीईएल के कोर्स करते हो और 1,000 रुपये लगा के अपने तरफ से एग्जाम देते हो, पास हो जाते हो, उसका सर्टिफिकेट जब तुम वीआईटी को दिखाओगे, तो वीआईटी उसके बदले 1,000 रुपये तुमको दे देगा, जो तुम फीस खर्चा किए हो। ठीक है, तो पैसे का टेंशन मत लेना। अब एनपीटीईएल में क्या तुम सब कोर्सेज कर सकते हो? नहीं, एनपीटीईएल के कोर्सेज का लिस्ट तुमको दिया जाएगा, ठीक है, उन सब के साथ में उसका क्रेडिट दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, कि इस सब्जेक्ट का इतना क्रेडिट है। तुमको देखना है कि मतलब तुम्हारा जैसे 4 क्रेडिट छूटा हुआ है, तो तुमने क्या किया कि एनपीटीईएल का दो कोर्स ले लिया, एक 3 क्रेडिट का और एक 1 क्रेडिट का, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि एक 2 क्रेडिट का, एक 2 क्रेडिट का, जो भी तुम्हारा मन है। तो इस तरीके से तुम ले सकते हो 2 सब्जेक्ट, या फिर मान लो कोई एक ही सब्जेक्ट है जो कि 4 क्रेडिट का हो, तुम वो भी ले सकते हो। तो इस तरीके से तुम लेके उसको पढ़ के पूरा कर सकते हो। तो अब देखो, तुम बोलोगे कि भैया इसमें फ़ायदा क्या है मेरा? तो फ़ायदा ये है ना कि फॉल 2 सेमेस्टर में तो क्लासेस चलती नहीं है, ये इंटर्नशिप का पीरियड होता है, नहीं तो मास्टर थीसिस का होता है। तो जो उनका जिनका बैक लगा रहता है, उनकी क्लासेस चलती हैं किनके साथ? तो उनके जूनियर के साथ। मतलब ये फॉल सेमेस्टर 2 में जब तुम आओगे, तब तक तुम्हारा जूनियर पिछला फॉल सेमेस्टर में आ चुका होगा। तो जब तुम्हारा इन सब चीज़ों में जो भी बैक होगा ना, वो इन जूनियर्स के साथ तुमको मिलके कंप्लीट करना होगा। क्योंकि बैक जो तुम्हारा लगेगा वो फॉल विंटर में जो भी लगता है, तो तुम्हारा अगले फॉल विंटर में कंप्लीट करोगे अपने जूनियर के साथ बैठ के। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि हम उस टाइम पे शेड्यूल जो किया गया है हम अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो कि जब तुम्हारे मतलब तुम मान लो कि तुम जॉब कर रहे हो, मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप के दौरान एनपीटीईएल का कोर्स कभी भी बैठ के 1 घंटा देख लो। ये तो तुम्हारे लाइव लेक्चर्स होते नहीं है, मतलब अपलोडेड वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं आईआईटी के प्रोफेसर्स के द्वारा। तो तुम इनको देख के तुम अपना आराम से क्रेडिट को पूरा कर सकते हो, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि तुमने एनपीटीईएल के कोर्सेज लिए हैं कि किससे क्रेडिट पूरे किए हैं। सर्टिफिकेट में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि वीआईटी खुद ही इस चीज़ को देता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती है, वीआईटी खुद ही देता है इस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो बेहतर उम्मीद करना कि एन ग्रेड नहीं लगे। बाय द वे, तुमको लग रहा होगा कि मुझे इतनी कैसी बात पता है, कहीं मेरा तो नहीं लग गया ना? तो देख लो, यहाँ पे मेरे सारे सब्जेक्ट हैं, इनका सारा ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्रेडिट दिया गया हुआ है। मेरा कहीं पे भी N1 N2 N2 कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने जो क्रेडिट पूरा किया हुआ है, 24 क्रेडिट मेरा प्रोग्राम कोर का फुल हो चुका है। इसमें से मैंने 21 क्रेडिट पूरा कर लिया है, नहीं 21 में से 10 क्रेडिट पूरा कर लिया, 11 क्रेडिट पूरा कर लिया, इसका 11, इस टोटल मैंने जो पूरा किया है वो 46। इस बार जो मेरा पूरा होने वाला है वो 18 क्रेडिट, टोटल 64 क्रेडिट मेरा पूरा हो चुका है। मेरा जो सीजीपीए अभी बन रहा है 9.02 है। छोड़ो, मैं सीजीपीए की बात क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ, N1 ग्रेड की बातें जो मैं अभी बता रहा था फेल होने के लिए, वो यही सब चीज़ें हैं। तो तुमको री रजिस्टर करना पड़ता है, री रजिस्टर के चार्जेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी तुमको,
6,000 रुपये लगती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखना, यदि तुम 50 नंबर पे पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और यदि तुम्हारा नंबर 49.99 आ जाता है, तुम फेल हो, ठीक है। तो उम्मीद मत करना कि इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, भूल के भी तुम फेल हो इसका मतलब। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। दैट्स ऑल।